आज हम एक ऐसे फैमिली के साथ मौजूद हैं जिनकी 4 माह की हामला बेटी बहन को कत्ल करने के बाद आग लगाकर मार दिया गया। मैं रोज़ मुझे फ़ोन किया करती थी, उस दिन फ़ोन नहीं आया। फिर मैंने उसके मियाँ को फ़ोन लगाया, उसको कहा कि क्या वजह, घर में खैर है? वो कह रहा है कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मुन्ना तो घर में सोई हुई है और मैं शॉप पे हूँ। मोहल्लेदार बताते हैं ये जब वाकया हुआ है 5 मिनट पहले निकला है, काम पे बच्ची को तो नहीं लेके जाते साथ। पहली दफा ऐसे हुआ है कि बच्ची को साथ लेके बाहर से लॉक कर दिया है, सिस्टर मेरी अंदर है। बॉडी खुद बता रही है, डेड बॉडी, कि उसके हाथ जो है ना इस तरह थे जैसे कि इसने गला दबाया, कोई इस तरह का अमल किया। मेरी सिस्टर ऐसे उसे छुड़ा रही है, तो उधर ही जब उसके दम पूरे हो गए हैं तो वो गिरी है, हाथ उधर के उधर ही स्टिल हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग डिजिटल रंग। आज हम एक ऐसे फैमिली के साथ मौजूद हैं जिनकी 4 माह की हामला बेटी बहन को कत्ल करने के बाद आग लगाकर मार दिया गया। वो एक शहीद है, क्योंकि कहते हैं कि आग से मरने वाला जो बंदा होता है वो शहीद होता है। इस बात को तो इनकी माँ को जो है वो दिल में मुतमईन होंगी दिल से कि मेरी बेटी शहीद है, लेकिन जो तकलीफ़ उसने बर्दाश्त की है, क्या वो माँ जो है उस तकलीफ़ को सुन के, उस आँखों से देखकर क्या फ़ील हुआ होगा, वो शायद आप हम कोई भी नहीं जान सकता। और वो दरिंदा सिफ्त आदमी जो कि हमने इनकी ज़ुबानी हम इनसे ही सुनेंगे कि वो दरिंदा सिफ्त आदमी उसके साथ कैसे रहता था, वो अब तक कैसे उसको धोखे में रखता रहा, और उसको किस चीज़ की चाह थी जिसने उसको इतना बड़ा जुर्म करने पर मजबूर कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं मैमूना, जो कि कत्ल हुई हैं, उनके भाई और माँ। तो हम उनसे बात करते हैं कि माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, मुझे बताएं कि मैमूना जो है वो आपकी बेटी थी, उसकी शादी आपने कितने साल पहले की थी? 4 साल। तो मुझे एक बात की समझ नहीं आई है कि माँ बाप तो सबसे पहले देखते हैं कि लड़का जो है वो गैर शादीशुदा हो। आपकी बेटी पहले से शादीशुदा थी? नहीं। हाँ, तो जब शादीशुदा नहीं थी तो आपने एक पहले से शादीशुदा इंसान के साथ उसकी शादी कैसे कर दी? और जो जैसे कि मैंने देखा है कि वो इंसान जो है वो शायद उसके पास को भी नहीं था, तो आपने फिर भी अपनी बेटी, इतनी खूबसूरत बेटी आपकी मैंने देखी है, वो आपने उसको क्यों दी? बस वो कहते हैं ना कि कुछ फ़ैसले तकदीर के भी होते हैं। लेकिन ये फैसला जो है ना, वो मुझे लगता है कि आपकी बहुत बड़ी गलती थी कि आप उस इंसान को पहचान नहीं पाए। लेकिन आपकी बेटी जो है उसने कभी ऐसा महसूस करवाया था कि ये बंदा जो है मेरे साथ नाइंसाफ़ी करता है या लड़ाइयाँ करता है या मारपीट करता है? मारपीट की तो कभी नहीं उसने बताया था, बस ये बताया था कि मुझे ये मादा करता रहता है कि माँ से पैसे लेके आओ, घर को बेच देते, मेरे नाम कर दो, घर को बेच देते हैं, फिर ले लेंगे, अभी तो बेचते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। वो मैंने लगाने हैं उधर, अपनी शॉप का खाली हो चुकी है, बहन भाइयों की तरफ से खर्चे करके या जैसे भी जो भी किया उन्होंने अब खुद, और लेने की जो बात थी इसके साथ होती थी। तो कितने बच्चे थे आपकी बेटी? मेरी बच्ची की एक ही बेटी थी। अच्छा, ये किस दिन का वाक़या है? किस दिन ये वाक़या हुआ है? कौन सी तारीख को? 8 तारीख को। मुझे बताइएगा माँ जी, आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी के साथ ये सान्या हो गया? मुझे ये तो नहीं पता चला कि सानिया हो गया, ये पता चला कि मैं रोज़ मुझे फ़ोन किया करती थी, उस दिन फ़ोन नहीं आया था, मेरी बात नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मैं परेशान हो गई कि आज क्या वजह है। उसने तो कभी नहीं ऐसा किया था कि बात ना हो और दिन चढ़ जाए। अब क्या हुआ है, मैंने घर में फ़ोन लगाया, मेरा फ़ोन बंद जा रहा, जैसे भी वो फ़ोन लगाती थी उधर फ़ोन बंद जा रहा था। फ़ोन घबरा के फिर मैंने उसके मियाँ को फ़ोन लगाया, उसको कहा कि क्या वजह, घर में खैर है? फ़ोन नहीं लग रहा, उठाया नहीं जा रहा, पहले उठाया नहीं जा रहा था, अब लग ही नहीं रहा। वो कह रहा है कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मुन्ना तो घर में सोई हुई है और मैं शॉप पे हूँ। तो उसकी आवाज़ में कोई घबराहट, कोई हिचकिचाहट आपको महसूस नहीं हुई? नहीं, बहुत इत्मीनान बख्श इंसान था, कुछ भी कर लेता था तो उससे ज़ाहिर नहीं होता था। हाँ, ये जो किया शक्ल से ज़ाहिर हुआ, शक्ल से उसके खामोशी तारी हो गई, बोल नहीं सका, पर उसका जो अंदाज़ था ना वो ही फ़ील करा रहा था कि इसने सब कुछ किया। और दूसरा, मोहल्ले वाले भी यही कह रहे थे कि इसी ने सब कुछ किया। तो अब जो उसकी बेटी है वो आपके पास है? हाँ जी, कितने साल की बेटी है?
पौने 3 साल के। पौने 30 साल की बेटी है। तो भाई आप मुझे बताएं कि आप हमें बता रहे थे कि उसकी बेटी जो उनकी मैमूना की है वो आपको बता रही थी, हालांकि वो बहुत छोटी है, बोल नहीं सकती, लेकिन उसने आपको बताया है या मोहल्लेदारों को बताया है एक्शन जैसे उस बच्चे बताते हैं कि मामा को ऐसे हाई किया बाबा ने, वो क्या मामला था? मोहल्लेदार बताते हैं कि जब ये आग लग गई है ना, इसको पता चला है कि सब रेस्क्यू वगैरह उधर इंतज़ामिया पहुंच गई है, सारा कुछ राख होने के बाद जब आग बुझ चुकी थी, ये उस वक्त जब वापस आया अपनी तरफ से उसने यही शो करवाया कि मैं मौके पे पहुंचा हूँ, क्या हो गया, लेकिन ये प्री प्लान था। ये काम पे था? हमें यही बताता है ये काम पे था, लेकिन मोहल्लेदार बताते हैं ये जब वाकया हुआ है 5 मिनट पहले निकला है, मोहल्लेदारों ने इसे इन्फॉर्म कर दिया। काम पे बच्ची को तो नहीं लेके जाते साथ, ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि बच्ची को साथ लेके बाहर से लॉक कर दिया है, सिस्टर मेरी अंदर है, लॉक कभी नहीं हुआ बाहर से अगर बंदा अंदर था, ये पहली दफ़ा हुआ है ऐसे। तो आपकी सिस्टर जो है उनकी कोई चीखो पुकार भी मोहल्लेदारों ने नहीं सुनी? जी बिल्कुल, चीखो पुकार नहीं सुनी। हम यही कहते हैं कि इसको पहले कत्ल कर दिया गया किसी तरीके से, क्योंकि एक तो वो बच्ची ने भी चीज़ बताई है, दूसरा बॉडी खुद बता रही है, डेड बॉडी, कि उसके हाथ जो है ना इस तरह थे, जैसे कि इसने गला दबाया, कोई इस तरह का अमल किया, मेरी सिस्टर ऐसे उसे छुड़ा रही है। तो उधर जब उसके दम पूरे हो गए हैं तो वो गिरी है, हाथ उधर के उधर ही स्टिल हो गए हैं। वो बच्ची के बताने वाली जो बात है, मोहल्लेदार बताते हैं जब ये आया है ना, इसने बच्ची को गली में छोड़ दिया, तो बच्ची को उधर की वो जो औरतें उसने पकड़ लिया। किसी औरत ने पूछा है कि इशाल फातिमा बताओ पापा मामा है ना, तो इसने कहा मामा ए। इसने ऐसे हाथ करके फील करवाया है कि मामा ऐसे, मैंने देखा मामा को ऐसे गला दबाने की सूरत। तो अब अगर पुलिस की तफ्तीश होगी कि तो क्या बच्ची, आप अगर अब भी बच्ची से पूछते हैं तो क्या वो बताती है कि इस तरह हुआ है? अब तो हम बार बार बच्ची को नहीं पूछते कि कहीं उसके दिल में ये बात बैठ ना जाए, क्योंकि ये बच्ची इस तरह की थी कि माँ बाप के बगैर रह नहीं थी सकती, बहुत प्यार था। अगर बाप दूर होता था ना तो फ़ोन करके इसकी आवाज़ सुनाते थे तो सोती थी, अदरवाइज़ ये पापा पापा करती थी, चिल्लाती थी। बच्चा जब अकेला होता है ना तो क़यामत आ जाती है, माँ बाप नहीं होता तो क़यामत बर्पा कर देता है, मेरी माँ किधर है, मेरा बाप किधर है। अल्लाह पाक की रज़ा इस तरह है इसके साथ कि इसके दिमाग में से ये दोनों रिश्ते उठा लिए हैं। एक दफ़ा उसने, ये 3-4 दिन हो गए हैं, उसने ना माँ का ना बाप का। हम भी ये चीज़ चाह रहे हैं कि उसके आगे ये जिक्र ना करें, कहीं वो तंग करेगी हमें, माँ किधर है बाप किधर है, और उसके लिए भी वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, कहीं वो पेशेंट ना बन जाए इस चीज़ की। मुझे ये बताएं कि कितने लोगों से जो कि हुकूमती नुमाइंदे हैं, कितने लोग आपके पास आए हैं और कितने लोगों से आपने कांटेक्ट किया है अभी तक और आपको हेल्प मिली है या कोई भी आपको हौसला दिया उन्होंने? साबका मिनिस्टर हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, फ़िल वक्त वो MP हैं, वो हमारे घर में आए हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने हमारे साथ मैनेज किया। वो कह रहे हैं कि आपको किसी जगह भी हमारी ज़रूरत है आप हमें बुलाएं, हम आएंगे। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरा MPA हैं मैडम कंवल लियाकत, वो भी हमारे घर आई हैं, उन्होंने भी हमें तसल्ली दी है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताएं। लेकिन हुकूमत की तरफ से ना कोई आया ना किसी ने आने की कोई बात की है। हाँ, जो जमशेद चीमा साहब हैं वज़ीर आज़म के मावन खसूसी हैं, उनको मैंने खुद चीज़ बताई है, उन्होंने मुझसे ब्रीफ भी मांगा है। उसके बाद अपनी बीवी जो उनकी मसरत चीमा है वो भी पंजाब से MP हैं और मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी तसल्ली दी है मैं सियालकोट जलसे पे हूँ, वापस आके असीदाब की तरफ आऊँगी। हमें अब पता चला है जिस वजह से हम आए नहीं हैं, लेकिन अब 24 घंटे से ऊपर टाइम हो गया है, उन्होंने फ़ोन अटेंड करना ही छोड़ दिया है। मैं तो यही कहूँगा कि शायद वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि ये हमारी हुकूमत है, हम पे आएगा कि आप कानून नाफज करने वाले अदारों को इस तरह गश्त नहीं करवाई इलाके में, ताकि किसी पे प्रेशर बिल्ड हो या इंसाफ दिलवाने में हमारा अहम किरदार है अब हुकूमत है क्योंकि उनकी। इसके अलावा मेरी ना फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो पंजाब से MPA और मिनिस्टर वज़ीर जेल खाना जाते हैं, उनसे मेरी बात हुई है, उनको मैंने वॉइस नोट भी भेजा है और उनसे मेरी मोबाइल पे भी बात हुई है। उन्होंने मुझे ये कहा जी जान छुड़ाने वाली बात कि आपका जो लाहौर से है ना MPA, उसको को PTI के किसी लाहौर से वज़ीर को मुझे ये बताओ कि MPA तो मेंबर सूबाई असम्बली पूरे पंजाब का है, किसी एक जगह वोट उसने ज़रूर एक जगह से लिया, नुमाइंदगान वो जो हैं ये सिर्फ MPA नहीं है,
इनके पास वजारत है पूरे पंजाब की, पूरे पंजाब को इन्होंने देखना है। इनकी अपनी पार्टी की बात आएगी ना, मैं कहता हूँ सिंध से कोई होगी, ज़िला तो दूर की बात, सूबा भी, सिंध से कोई बात होगी, ये इंटरव्यू इधर बैठ के देंगे। ये अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप कैसा इंसाफ चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि कानून के जो इदारे हैं वो क्या इंसाफ आपको दें? पता है कि बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, लेकिन क्या इंसाफ चाहिए आपको अब उनसे? हम इंसाफ की इस हद तक तवक्को करते हैं कि जिस तरह मेरी सिस्टर को पहले मारा गया, फिर मरी को भी नहीं छोड़ा, आग लगा देगी। मैं इस तरह कहूँगा कि इसको लटका के फांसी दी जाए, फिर इस डेड बॉडी मरी को भी लटका रहना देना चाहिए काफ़ी देर तक पब्लिकली, ताकि पब्लिक देखे और इबरत हासिल करे, ताकि आने वाले वक्त में इस ज़मीन पर इस तरह का दरिंदा जन्म ना ले। बिल्कुल ऐसी बात है। यहाँ पर जो ज़ुल्म हुआ है उसको हम लोग पूरा तो नहीं कर सकते, माँ जी की तकलीफ़ को तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन उनकी बेटी अब कभी वापस नहीं आ सकती। ये चीज़ें हैं जो कि औरत मार्च में हाईलाइट करने वाली हैं, जो कि औरत मार्च में जो स्लोगन बनने चाहिए वो इन चीज़ों पे बनने चाहिए, ना कि वो चीज़ें जो कि उस औरत मार्च में दिखाई गई हैं। ये ज़ुल्म और ये बर्बरियत ये कब ख़त्म होगी हमारे माशरे से? ये हमारी जो बेटियाँ हैं कब इन दरिंदों का शिकार होना बंद होंगी, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, हम वज़ीर आज़म और बाकी जो लोग हैं हमारे हुकूमत के, उनसे अपील करते हैं कि इन माँ जी को देखें, इनकी आंखों में जो दुख है उनकी बेटी के लिए, इतनी खूबसूरत बेटी किसी की हो और उसको ऐसे ज़िंदा जला दिया जाए तो उसकी वो माँ जो है उसकी रातों की नींद चली जाती है। खुदारा इन चीज़ों को, इन दुखों को समझें और महसूस करें। अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।